पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज, एंड इट्स टाइम इन द पवेलियन for Ask the Pavilion. Ask the Pavilion. But before we get on to the Ask the Pavilion part, Wasim, I wanted to bring something, I wanted to actually talk to you about something. आपने आखिरी जो अपना 5 विकेट हॉल था, वो याद है आपको कहाँ पे लिया था? नामीबिया के खिलाफ. Yes, at Kimberley during the 2003 World Cup. I remember. Yeah, I thought I'd just remind you of that. It's been a long, I think पहले 5 के 5 आउट किए थे, if I remember. Yeah. Yeah. So, अब उनके नहीं आउट करेंगे तो किन के करेंगे भाई? No, but they've come a long way. Yeah, they did. I mean, congratulations नामीबिया. आप पहली दफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, आप क्वालिफाई किया है और उसके बाद आते ही स्कॉटलैंड जो उनसे बेहतर टीम थी उनको हराया. सो बिग डील मैन. Congratulations guys. Well done, well done. All right, Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैशटैग इस्तेमाल करके हमसे अपने सवालात पूछिए और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं. पहला सवाल इंटरेस्टिंगली पारेश का है और ये भारत से उन्होंने भेजा है. पारेश हैज सेंट दिस क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. हमारी ऑफिशियल बीम तो नहीं जा रही, बट आई थिंक जो यूट्यूब पे हमारी अपलोड होती है वो देख रहे हैं लोग. सो वी रियली फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड पारेश का सवाल ये है कि पाकिस्तान हैज प्लेड 2 वार्म-अप्स एंड 2 ऑफिशियल मैचेस, 1-3 chasing and lost 1 defending. Should Pakistan try setting up a target against Scotland and Namibia if they're already through to the semi-final? I think it's a very good question. Fair question. Who'd like to take this? Yeah, if they win their toss, I mean it can be tried. I would say कि अगर किसी की बैटिंग नहीं भी आई, जैसे इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट करा, आज मलान को ऊपर भेजा, पहले मोइन को भेजा था, तो देयर इज नो हार्म डूइंग दैट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं. आई अंडरस्टैंड समटाइम यू डोंट वांट टू हैव समवन एल्स टेक योर प्लेस, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री, व्हेन इट कम्स टू पीपल टू गेट इनटू फॉर्म, तो फॉर्म की ज़रूरत है. रन सर के सारे थोड़े थोड़े रन्स करके आओ. इवन मैं कहूँगा कि जो बॉलिंग में भी है, तो बॉलिंग में भी यू कैन मेक अ चेंज. You can give maybe new ball to Haris, कि Haris तू करो, Shaheen तुम रुक जाओ. I mean these things can be tried. But are we brave enough to try, not as a team, as a nation, to accept this change? अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम क्वालिफाइज में अगर ये करती है एक एक्सपेरिमेंट जो करना चाहिए मेरे ख्याल में कि चलो जी हम चेस कर रहे हैं, लेट्स डिफेंड. अगर ये हार जाते हैं तो they'll go nuts. We've been through this. Totally you and me have been through this. We've been through that and we suffered because of that. I totally agree with that. लेकिन ये है कि हमें कौम को या फैंस को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि what are we trying to achieve. Even in England also, या आपने देखा शोएब को ऊपर भेजा या किसी को नीचे खिलाया. So I think one got to understand that it's not all about winning at times. It's about, yes, winning is very, very crucial, very important. But when you're building a team, you have to do different experiments to, get into form and get the right combination for a big tournament. All right, next question comes up from Nathan Namath. Nathan Namath ने ये सवाल पूछा as a pavilion. I'm asking a question from Washington, D.C. Question is for Wasim and Waqar bhai. If you guys were bowling in today's cricket, what will be your bowling plan specifically in T20 cricket? It's for both of you. मैं खेला हूँ, मैं 3 T20 खेला हूँ. I think for Hampshire in 2003 जब ये फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था, मुझे तो बड़ा एंजॉय किया था मैंने. सडनली 50 ओवर के बाद एकदम आपने सिर्फ 4 ओवर करने हैं. हम भी वही करते हैं जो आजकल के प्रेजेंट बॉलर्स कर रहे हैं. वेरिएशन, नए गेंद से चांस लेता मैं आगे आउट करने का. अगर वो स्विंग नहीं हो रहा तो मैं फिर क्रॉस जाता और उसके बाद एंड में ऑफ कोर्स यॉर्कर एंड स्लो बॉल बाउंसर भी सीख लेते हैं हम. सो जो आजकल क्रिकेट में हो रहा है, वी वुड हैव ट्राइड द सेम थिंग प्रॉब्ली. आई थिंक वसीम भाई के लिए प्रोबेबली मॉडर्न क्रिकेट ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि अभी आप वर्ल्ड कप में देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर्स जो हैं जितने भी हैं. शाहीन को देख लें, आज आपने नामीबिया का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देखा, यू सॉ हिम स्विंगिंग द बॉल. आई थिंक जो भी बॉलर स्विंग करेगा, ही विल हैव सक्सेस. आई वाज एन आउट स्विंग बॉलर. हाँ, मैं ये ज़रूर करता कि इसमें भी करना चाहिए बॉलर्स को कि जब भी आप बॉल करें, डोंट गिव टू मच रूम का है. बैट्समैन आजकल बेसिकली वो कोशिश करते हैं कि दोनों बाजू खुलें, आर्म्स खुलें, ताकि वो अपना बल्ला रिलीज कर सकें. तो वो ना करने दो. मेक श्योर कि यू आर टक्ड इन, जो आजकल हारिस कर रहा है. इट्स राइट देयर इन दैट एरिया. ओके, इफ यू वांट टू हिट मी, यू गॉट टू हिट मी रियली गुड शॉट to clear that boundary. Otherwise, there is every chance that I'll take your pole off. Absolutely. Wasim, you have a question. I have a question from Ali
Aurora, I hope I'm pronouncing it right. AURORA. अली आपने क्वेश्चन लिखा है शुड बी ट्राई सलमान कादिर. भाई सलमान कादिर कौन है? पहले यह भी दस दो सानू वाली मियाँ. भाई उस्मान कादिर है और उसके बाद आपने लिखा है कि वो इमाद वसीम के साथ खेल सकते हैं. भैया वो रिजर्व्स में है. जब तक कोई इंजरी होगी खुदा ना खास्ता तो वो तो प्लेइंग 15 में तब आएंगे स्क्वाड में. अभी वो नहीं आ सकते. सो अली आपने 2-4 गलती की. एक और आपने क्वेश्चन पूछा है. आपने हमें ठीक करने की कोशिश की है कि वाई आर वी ऑल लाफिंग. नेम इज शरीफुल इस्लाम. इतना तो पता है ना हमें, मगर उसके स्पेलिंग आपने साथ लिखे हैं. शोरीफुल अस्लाम. शोरीफुल, नॉट शरीफुल. Right, absolutely. Okay, so with that, I take you. Fahad Beg ka sawal aaya Ask the Pavilion. I want to ask the entire panel. We always mention 92 World Cup victory, T20 World Cup victory, Champions Trophy victory in 2017. Why don't we highlight our Test trophy that we received under Misbah-ul Haq's captaincy? One should recognize that as well. Why ignore that? Why ignore that? Good question. That's a big deal. Yeah. ये डिमांड की बात है. जो लोग सुनना चाहते हैं वो सारे कहते हैं. I suppose, and that's I reckon the biggest thing we've done to become number one in Test. That was a huge deal. Well done. Yeah, absolutely. I think so. फिर वही बात आ गई, प्रायोरिटीज की बात आ गई. अगर ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में आप बात करेंगे तो they probably think जैसे न्यूजीलैंड ने अभी टेस्ट मैच दी, बिकॉज उनके लिए प्रायोरिटी अभी भी टेस्ट क्रिकेट है. ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज़ ए ब्रांड और एक कैसी क्रिकेट है, नई से नई ऑडियंस, नई से नई फैंस क्रिकेट में लेके आ रही है. बट हर क्रिकेट का अपनी एक वैल्यू है. बट द रियल क्रिकेट अगर किसी से भी पूछेंगे क्रिकेटर्स से तो दैट इज टेस्ट क्रिकेट. ऑलराइट, फवाद जफर का सवाल है आज द पवेलियन. पूरे पैनल के लिए सवाल है कि क्या पाकिस्तान को उसी टीम के साथ खेलना चाहिए जो विनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक चल रहा है इन दी अफगानिस्तान गेम, या आप लोग कोई चेंजेस सजेस्ट करेंगे फ्रॉम ऑल ऑफ यू? सो बारी बारी. वहाब, लेट्स स्टार्ट विद यू. मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है. इसको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. गिव देम द कॉन्फिडेंस, सपोर्ट देम, क्योंकि अच्छी चीज़ ये कि लास्ट मैच में हमारा जो मिडल ऑर्डर है दे हैव स्कोर्ड रन्स एज वेल. और इन्हीं लोगों को ऊपर नीचे इनके बैटिंग ऑर्डर शफल्स करें या बॉलिंग जो है पोजीशंस हैं उनको थोड़ा सा शफल कर दिया जाए ताकि उनकी थोड़ी सी दे कम इनटू मोर प्रैक्टिस और दे प्ले विद मोर कॉन्फिडेंस इन द अपकमिंग फ्यूचर गेम्स. राइट, एनीबॉडी एल्स? जी, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का मैच हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पूरे प्लान्स के साथ जाएं. उसमें हम ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने किसी को प्रैक्टिस करानी है ये वो. जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द गेम और मैच ये वाला जीते एंड देन सी. उस वक्त तक दूसरे मैच भी होंगे, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी एंड देन यू कैन just think of कि अच्छा here and there. That's exactly what we're talking. Once we qualify, then maybe you can do it this way. Okay. Shayan Ventures का सवाल है. कह रहे हैं Ask the Pavilion. Fakhr, there is a problem in your transmission. There is a funny sound of clock ticking coming. Can you please report this to your technical team? And assalamu alaikum to all of you. Shayan Ventures, वो जो आपको लग रहा है कि क्लॉक टिक हो रही है, वो क्लॉक टिक नहीं हो रही. वो हम सब की एक बैड हैबिट है. ये वहां से पेन ले लेंगे ना तो कार्टून बनाने बंद करेगा ना तो फिर ठीक हो जाएगा काम. ये है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है. ये टिकिंग क्लॉक नहीं है. हर दफा इसने इधर गिराया, जो पढ़े लिखे गिराया. जो पढ़े लिखे नहीं है वो बचे हुए. मॉडेस्ट ये मिसबा का जोक था भाई. और मिसबा जो है वो गैप देख के जोक मारता है बीच में. इसलिए दूर रखा हुआ है क्योंकि जो उस दिन हुआ है ना वसीम भाई ने यूं किया, उसके बाद से मैंने इस पेन को मिसाइल चलाए हैं आपने. ₹1 दे पेन नहीं चाहिए होगा ना. चलें जी. अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वहां प्लीज गो अहेड. वहां पे तो तीनों पेन पकड़े हुए हैं. जल्दी करें. वहाब इज फुल ऑफ लाइफ टुनाइट. जिम से हो गया है ना अभी थोड़ी देर पहले. वहाब ने देखे पेन भी, वो बॉल पॉइंट भी पकड़ा हुआ और दूसरे दोनों मार्कर भी पकड़े हुए हैं. असल में मैं इतने अच्छे लोगों में बैठा हूँ कि सीखने का कोई भी मौका जाने नहीं देता, तो आई राइट दैट डाउन के जी क्या बात हो रही है. मैं दिखाऊं, फिर दिखाऊं आवाम को, फिर दिखाऊंगे क्या कर रहे हो यार. आप अगला क्वेश्चन करें. ये तो मजाक ही करते रहेंगे. इट्स टाइम फॉर सीरियस बिजनेस. हम लोग यहाँ पे कोई बात करें. लेट्स डू दैट प्लीज. मीटिंग में भी पेन ले वाजी वाह इन एक्शन. अगला सवाल दोस्तों सफ़ी नईम का है. सफ़ी नईम कहते हैं व्हाट इफ वी गिव हफीज अ चांस एट 1 down and take Fakhr down the order? Hafeez bhai can play spinners of Afghanistan more easily. It will be good for Fakhr too. Ask the Pavilion.
इट्स एन ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन, एनी कमेंट्स ऑन दैट? वो टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करने की बात नहीं कर रहे, वो ऑर्डर की शफल की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट्स हैपनिंग। पिच को देखते हैं, क्या बॉलिंग हो रही है, कौन सा बॉलर गेम कर रहा है। वंस यू आर थ्रू, 6 ओवर आपके ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप बैटिंग ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू द बॉलर्स आप शफल कर सकते हैं। राइट, ओके वहाब, आपके लिए सवाल है। मोहम्मद अली ने आपसे सवाल किया है, व्हाई डज वहाब फॉल आफ्टर डिलीवरिंग अ बॉल व्हेन यू पुश यू स्लिप्ड मेनी टाइम्स? तो ये क्यों होता है, आप गिर क्यों जाते हैं? लैंड करते हैं कि जोर ज्यादा लगाते हैं? जोर ज्यादा लगाने जाता हूँ तो उसमें जो है फर्म जो है वो पाँव फर्मली नहीं पड़ता, तो इस वजह से रोल इट आउट। इससे इंजरी के काफी चांसेस हो सकते हैं। जी होते हैं, लेकिन ये तभी मोस्ट प्रॉब्लम तब होता है व्हेन यू ट्राई टू रीच द क्रीज मोर एंड यू ट्राई टू पुट मोर एफर्ट, तो स्ट्राइड आपका खुलता है, सो देन देयर इज नॉट दैट मच कंट्रोल। और एफर्ट बॉल पे कोशिश करता है जिधर बिल्कुल विकेट जो है वो बिल्कुल लो बाउंस हो या उसमें पेस ना हो, तो यू ट्राई टू जस्ट ट्राई टू बॉल क्विक। ओवर द विकेट ज्यादा गिरते हैं, अराउंड द विकेट ज्यादा? ओवर द विकेट ज्यादा गिरता है। ओवर द विकेट, ओवर द विकेट। ऑलराइट, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पेविलियन। अपने सवालात हमें भेजिए, आस्क द पेविलियन हैशटैग इस्तेमाल कीजिए और अपने सवालात हमारी तरफ रवाना करिए। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। और इसके साथ ही हम अब अपने आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं आस्क द पेविलियन का। माही जंजुआ, हुमायूं इशफाक इनका नाम है, ट्विटर हैंडल कहते हैं माही जंजुआ। इनका सवाल है कि हाय, हाउ आर यू? होल पैनल, व्हाट्स हैपेंड टुनाइट? होल पैनल आर स्लो एंड टायर्ड। यहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि आगे भी जो आपने बात की तो आपको इसका जवाब मैं ये दे देता हूं, जी बिल्कुल टायर्ड। बाजे बज गए हम सबके बुनियादी तौर पे, क्योंकि हम लोग आपको जहां पर हमारा स्टूडियो है वो बहुत दूर है, तो हमें गाड़ी में तकरीबन घरों से 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले शो के लिए निकलना पड़ता है। हम 1 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि हमें सुबह 10 बजे उठकर आना होता है और घर पहुंचते पहुंचते रात के 2-2:30 बज जाते हैं होटल पहुंचते पहुंचते हम सबको। सो इट्स वेरी वेरी हेक्टिक रूटीन। एंड उसके बाद जब हम एक दफ़ा स्टूडियो आ जाते हैं तो इसके यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि लाइव मैचेस के अंदर कभी भी किसी भी टीम का कोलैप्स हो सकता है और अचानक हमें टीवी पे आना हो सकता है। तो इसलिए हमें फिर यहाँ पे मुसलसल स्टैंड बाय अपने कपड़े शपड़े बिल्कुल तैयारी रख के टीवी के सामने बैठ के देख रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग, इट इज़ वेरी वेरी टायरिंग। और आईसीसी ने माशाल्लाह ऐसा शेड्यूल दिया है इस दफ़ा कि लग पता गया सवाई इंडियन टीम की, चूंकि उनको तकरीबन 6 दिन की ब्रेक मिल गई है एक मैच खेलने के बाद, बाकी सबको लग पता गया। So that's how it is. I'm going to bring that Ask the Pavilion to an end because I know you are all wanting to go now. Sure. I can understand that. Thank you.